शौक से सूरज से तुम नजरें मिलाओ, शौक से सूरज से तुम नजरें मिलाओ। फिर मगर अंधियार में रहना मना है। कौन कहता आशिकी करना मना है। चांद छू लो तुम मगर जब ज़मीं खिसके, चांद छू लो तुम मगर जब ज़मीं खिसके। पाँव के नीचे से तो डरना मना है। कौन कहता आशिकी करना मना है। राह में आगे बढ़े सब चाहते हैं, राह में आगे बढ़े सब चाहते हैं। बीच रास्ते से मगर मुड़ना मना है। कौन कहता आशिकी करना मना है। पंख फैलाओ उड़ो आकाश में तुम, पंख फैलाओ उड़ो आकाश में तुम। किंतु अपना घोंसला बुलाना मना है। कौन कहता आशिकी करना मना है। कामिल मुर्शिद ने कहा बिन पाए रब को, कामिल मुर्शिद ने कहा बिन पाए रब को। आशिकी की राह में रुकना मना है। कौन कहता आशिकी करना मना है। करना मना है। करना मना है। नमस्कार। कौन कहता आशिकी करना मना है, राहे हक में किंतु रुक जाना मना है। प्रेम की पहचान हमें कैसे होती है संसार में? पहले हम लौकिक प्रेम में पढ़ते हैं। किसी से हमें प्रेम होता है, किसी स्त्री से, पुरुष से, या पति से पत्नी से, माता से पिता से, या पुत्र से पुत्री से हमें प्रेम हो जाता है। और प्रेम जब हो जाता है तो क्या होता है
जब भी हम प्रेम में पड़ते हैं तो उसका ख्याल बना रहता है, निरंतर उसकी याद में बनी रहती है, और यही याद को हम कहते हैं आशिकी। निरंतर उसका ख्याल बने रहने को ही हम कहते हैं आशिकी। कौन कहता आशिकी करना मना है? ये जो ख्याल है, ये जो लौकिक प्रेम में हम पढ़ते हैं, इस पर पढ़ना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब तक हम संसार में प्रेम को जानेंगे नहीं कि प्रेम में नियम कैसा है, प्रेम में होता कैसा है, तो हमें पहचान कैसे होगी कि अब हम अगर इसके हायर प्रेम में जाने लगे कि वो भी यही प्रेम है। जैसे शुरू तो हुआ संसार के प्रेम से, संसार के प्रेम में, लेकिन कहते हैं राहे हक में किंतु रुक जाना मना है। राहे हक क्या है? सत्य की पहचान, सत्य की राह में जब हम चलते हैं तो लौकिक प्रेम में हमारी आशिकी, संसार में जब हमारी आशिकी होती है वहाँ पर रुक जाना मना है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। संसार प्रेम से हम किसी खोजते हैं, किसी कामिल मुर्शिद को, किसी गुरु को जो हमें रास्ता बताए, जो हमें मार्ग बताए, जो हमें परमात्मा बताए। जब हमें कोई ऐसे परमात्मा बताता है, राह हक में चलते चलते लौकिक प्रेम से हम फिर श्रद्धा में आ जाते हैं। श्रद्धा वही जो हम एक किसी गुरु के प्रति, किसी आचार्य के प्रति, किसी टीचर के प्रति हमारी श्रद्धा जागने लगती है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में वो गुरु है, और बाहर जब हम किसी से कुछ ज्ञान सीखते हैं संसार में, उसे हम टीचर कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं। अब जब हमारा किसी से, जिसने हमें राह हक तो सत्य की ओर है, जिसने हमें अपने भीतर जाने का मार्ग दिखाया, वो राह हक उस सत्य पर चलते हुए जिसने हमें अपने भीतर ध्यान का मार्ग दिखाया, उससे हमारा जब प्रेम हो जाता है, गुरु से हमारा प्रेम हो जाता है, तब हम कहते हैं अब हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न होने लगी है। और फिर एक दिन यही श्रद्धा हमारी पराभक्ति में बदल जाती है, भक्ति में बदल जाती है। जब हम अपने भीतर जानते हैं, जानने लगते हैं कि हमारी आत्मा वो इस परमात्मा का स्वरूप है, और इस आकाश, ये सर्वव्यापी वो परमात्मा ही परमात्मा है, मेरे चारों तरफ वही परमात्मा है, हमें उस परमात्मा से प्रेम होने लगता है, हम पराभक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये कह रहे हैं कि बस जब राह हक में चलने लगो तो किसी से पहले अपने संगी साथी से प्रेम हो जाए या गुरु से प्रेम हो जाए, तब भी रुकना नहीं, उस पराभक्ति, उस परम के प्रेम तक बढ़ते चले जाना, उस परमात्मा के प्रेम तक जाने में कहीं रुकना नहीं, उसके प्रेम तक चलते चले जाना। लेकिन ये जानने के लिए कि मुझे प्रेम हुआ, प्रेम के नियम एक ही है, लौकिक प्रेम में कहो, श्रद्धा में कहो या भक्ति में कहो, तो ये हमें पहचान कराते हैं कि जब उस परमात्मा के एहसास के बिना मैं एक पल भी जीने लगता हूँ तो कितनी पीड़ा है। तो असली मुझे तब पता चलता है कि मुझे प्रेम हुआ। और कैसे प्रेम की पहचान करोगे? रात को सोते समय जब तक आखिरी ख्याल उसका ना हो, और सुबह उठते ही जब तक पहला ख्याल उसका ना हो, तब तक ना समझना परमात्मा से तुम्हें प्रेम हुआ। रात के सोते समय तो तुम प्रयास से फिर भी उसे याद कर सकते हो, लेकिन सुबह उठते ही उसका एहसास तो तब होगा जब वो तुम्हारे अवचेतन की गहराइयों तक तुम्हारा प्रेम जा चुका है। तो उठते ही उसका ख्याल कि हे परमात्मा, शुक्र है तूने एक दिन और दिया, तूने फिर एक और दिन दिया मुझे जीने के लिए, तेरी याद में डूबने के लिए, इस संसार में और प्रेम फैलाने के लिए। पहला ख्याल जब तुम्हारे भीतर आता है तब समझो कि तुम्हारा उससे प्रेम हुआ। शौक से सूरज से तुम नजरें मिलाओ, फिर मगर अंधियार में रहना मना है। कहते हैं किसी कामिल मुर्शिद के दर पर जाओ, वो कामिल मुर्शिद वो सूरज की तरह है जो उसने हमें प्रकाश दिया, जो हमें रास्ता दिखा रहा है, जिसने इतना प्रकाश फैलाया कि हम देख सकते हैं कि हमारा मार्ग क्या है। पर चलते चले जाओ। अब उस सूरज से नजरें मिलाने का अर्थ है उससे पूरा ज्ञान लो, उससे पूरी शिक्षा लो, उससे पूरी रोशनी लो, जो रोशनी तुम्हें मार्गदर्शन करे। फिर मगर अंधियार में रहना मना है। लेकिन अगर एक बार तुमने अंदर जान लिया कि प्रकाश है, तुमने ध्यान से अपने भीतर प्रकाश को देख लिया, तुम्हारी ज़िंदगी में भी अगर रोशनी आ गई, तुम्हारी जीवन से मूर्छा खत्म हो गई, तुम एक बार जाग गए, अब दोबारा मूर्छा होना बहुत बड़ा पाप है। फिर मगर अंधियार में रहना मना है। अब तुम दोबारा उस अंधियार में नहीं रह सकते। ओशो ने तो यहाँ तक कह दिया, पाप और पुण्य को कैसे परिभाषित करोगे? कहते हैं मूर्छा में किया हुआ हर कृत्य पाप है और होश में किया हुआ हर कृत्य पुण्य है। इतनी बड़ी परिभाषा दे दी कि एक बार जब तुम जाग गए, अब तुम दोबारा अंधकार में जाना तुम अफोर्ड नहीं करते। एक बार ढूंढो, खोजो कामिल मुर्शिद को, उससे प्रकाश लो, उससे नज़रें मिलाने का अर्थ यही है, उससे पूरा ज्ञान लो और फिर दोबारा कभी अंधियार में ना चले जाना। चांद छू लो तुम, मगर जब ज़मीं खिसके पाँव के नीचे से तो डरना मना है। होता क्या है, जब साधना में
एक बार शिष्य चलता है तो परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है तो परमात्मा ही परमात्मा नज़र आने लगता है, हर समय उसकी ख्याल, उसकी याद। तो कहीं उसे लगता है कि मेरी ज़मीन खिसक रही है, अर्थात जिसमें संसार में इतने साल जिए, अब वहाँ से कहीं उसका अंतर्मुखी हो गया है ध्यान, अब बाहर विमुखता सी आ रही है। उससे घबराना मत, क्योंकि पहले एक अति पर जीते चले गए, संसार ही संसार। अब थोड़ा सा जब अंदर भीतर अपनी पहचान हुई, इस परमात्मा की पहचान हो जाती है, तो बस उस हर समय उसी में जीने का मन करता है। तो थोड़ी देर के लिए फिर दूसरी दिशा को उपलब्ध हो जाते हो, जो बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाते हो। लेकिन डरना नहीं, संसार तो रहेगा, लेकिन फिर जब तुम दोबारा जब सम्यक हो जाओगे, बैलेंस करोगे, तो तुम्हारे लिए संसार वैसा न रहेगा जैसा पहले था। और संसार में तुम्हें उस परमात्मा की अभिव्यक्ति नज़र आने लगेगी और फिर तुम एकदम सम्यक हो जाओगे। इसलिए उस समय डरना नहीं। राह में आगे बढ़े सब चाहते हैं, बीच रास्ते में मगर मुड़ना मना है। और एक बार जब तुम चलने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, चलते चले जाते हो, तुम्हारी यात्रा होती चली जाती है, लेकिन कहीं रुक मत जाना, कहीं यू टर्न मत कर लेना, क्योंकि फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि संसार की तुम असलियत जान चुके हो, वो अंधेरा है और भीतर प्रकाश है, उस प्रकाश को भी पहचान चुके हो। तो अब अगर तुमने यूटर्न लिया और फिर आंख बंद करनी चाहिए, तो क्योंकि तुम्हें प्रकाश की पहचान हो चुकी है, तो तुम्हें गहन पीड़ा हो सकती है। जैसे ही उदाहरण से समझो, जैसे किसी ने आंखों पे पट्टी बांधी है। अब उसने आंखों पे पट्टी बांध ली, उसे पता ही नहीं है, जन्म से आंखों पे पट्टी बांधी है कि बाहर उजियारा है, बाहर प्रकाश है, बाहर इतने सुंदर फूल खिले हैं, इतनी सुंदर बगिया है, तुमने देखा। और अगर उसके बाद फिर तुम कहो, तुम आँख में पट्टी बांध लेते हो, अब तुम्हें उस अंधेरे का, उस उजाले का अनुभव हुआ है, उस प्रकाश का, उस बगिया का, उन फूलों का, उन लहलाते पेड़ों का अनुभव हुआ है। अब फिर तुम जब हमेशा के लिए आँखों में ये पट्टी बांधना चाहोगे, अंधकार में जीना चाहोगे, तो तुम चैन नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब तक तुम्हें उजियारे का पता नहीं था, तब तक चैन था। अब उजियारे का पता होने के बाद, सूरज का पता होने के बाद, अब बाहर के प्रकाश का पता होने के बाद, अब हमेशा आँख पे पट्टी नहीं बांध सकते। इसलिए मुड़ मत जाना, चलते चले जाना, चलते चले जाना। पंख फैलाओ, उड़ो आकाश में तुम, किंतु अपना घोंसला भुलाना मना है। अगर मान लो परमात्मा ये आकाश स्वरूप है, सब जगह लिखा है। वो तो यहाँ तक कहते हैं, जिसने आकाश की जीवंतता को जान लिया, उसने ये जान लिया कि यही परमात्मा है। इतना अनुभव कर लिया। लेकिन जान लेने का मतलब मान लेना नहीं है। मान लेना तो बुद्धि के तल पर है। जान लेना मतलब अपने अनुभव से तुमने जान लिया कि इस आकाश में परमात्मा है, ये चारों तरफ से मुझे छू रहा है, ये चारों तरफ भय फैला है, इसी का विस्तार है। अब एक बार तुम्हें परमात्मा का अनुभव होने लगा, लेकिन उसको अनुभव करने के बाद अपनी आत्मा को मत भूल जाना। क्योंकि याद रखो, केवल इस परमात्मा, केवल इस बाहर के आकाश की याद में अगर जीने लगोगे, जी तो इसी संसार में रहे हो, कहीं जंगल तो नहीं चले गए। लेकिन ये संसार में घटनाओं की जो हवाएं हैं, लहरें हैं, ये संसार में जो हम जिन लोगों से घिरे हैं, उनसे हम जब जीवन जीते हैं, उनके साथ वो कई बार ऐसे कटु कटु शब्द बोलते हैं, वो कई बार ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हें अंदर तक चोट पहुंचा सकती है। लेकिन अगर तुम अपनी चेतना में स्थिर हो, अपनी चैतन्यता में स्थिर हो, तो बहुत देर तक तुम्हें वो कंपित नहीं कर सकती। इसलिए आत्मा की गहराइयों में स्वयं को चैतन्य जानकर जब उस परमात्मा का ख्याल करते हो, उसके एहसास से भरते हो, तो भीतर की जड़ भी मजबूत है और बाहर हमारा पेड़ भी बहुत लहलहा रहा है। ये समझो जैसे एक वट वृक्ष है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई, लेकिन वो ज़मीन के ऊपर है। इस हवाओं में पत्ते उसके लहराते हैं, तेज़ हवाएं भी उसे उखाड़ कर नहीं फेंक सकती, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। ऐसे ही साधना करते हुए हमें आत्मा और परमात्मा को ऐसे ही जानना है। आत्मा मतलब मेरे भीतर मेरी जड़ें मजबूत हैं, और परमात्मा मतलब सर्वव्यापी, सब में वही है, वही दिखाई देता है, उसी का होना है। किससे दुश्मनी करोगे, किससे बुरा भला कहोगे, किससे अपशब्द कहोगे, जब सब जगह वही मौजूद है। माना कि वो अलग अलग रूपों में है, माला अलग अलग कृत्य लोग सब करते हैं, लेकिन सबके भीतर ज्योत तो वही है। जब तुम इस सत्य को जान चुके हो, तो फिर कैसे उनके भीतर परमात्मा नहीं देखोगे। तो जब अपनी चैतन्यता को याद रखोगे, अपने घोंसले को याद रखोगे, अपने घर को याद रखोगे, तो ये भी याद आएगा कि इन सब घरों में भी वही परमात्मा रहता है। और पंख फैलाओ, उड़ो आकाश में तुम, किंतु अपना घोंसला बुलाना मना है, मतलब स्वयं को भूल मत जाना। कामिल मुर्शिद ने कहा, बिन पाए रब को आशिकी की राह में रुकना मना है। कि अब मेरे कामिल मुर्शिद ने यही कहा, आत्मा में स्थिर रहो,
और उस परमात्मा के आकाश में उड़ान भरो। सच पूछो तो परमात्मा को मंगलमय जानते हुए अपने स्वधर्म का बस पालन करते चले जाओ, कि स्वयं इस परमात्मा को मंगलमय जानते हुए अपने स्वयं के स्वधर्म का पालन करो। और स्वयं का धर्म क्या है? स्वयं का स्वधर्म तो यही है, हर परिस्थिति में जो मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ करते चले जाओ, करते चले जाओ। बस जानो कि परमात्मा तो मंगलमय है, अंत परिणाम तो सबका मंगलमय होता है। और बस अपने कृत्य को करते चले जाओ, लेकिन अपनी चैतन्यता में स्थिर होकर उस परमात्मा को हर पल याद रखते हुए, उसे महसूस करते हुए अब ये जीवन जीने का सलीका सीखो। इसी ढंग में जीते चले जाओ। तुम भी अगर ये जीवन जीने का ढंग जीना चाहते हो तो आओ, परमात्मा का जाम पिलाया जा रहा है, भर भर कर पिलाया जा रहा है। आत्मा से पहचान करवाई जा रही है, स्वयं से पहचान कराई जा रही है। इस स्वयं को जानो और स्वयं को जानते जानते इस अनुभव को उपलब्ध हो जाओ कि सर्वव्यापी वही है जो मेरे भीतर है। और फिर तभी ये बात हमें समझ में आ सकती है। कामिल मुर्शिद ने कहा, बिन पाए रब को आश की राह में रुकना मना है। अब रब को भी पाना है, स्वयं को भी पाना है और अपने जीवन को धन्य करना है। धन्यवाद।